परीक्षा से पहले आपको क्वेश्चन आंसर उपलब्ध करा देंगे, कितना पैसा दो परीक्षा पास करा देंगे। परीक्षा माफियाओं के पास डाटा कहां से आता है? कौन है जो डाटा लीक करता है? नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार में बीते दिनों बीपीएससी का एग्जाम लिया गया था, जिसके बाद अब साइबर ठगों की जो मनमानी है वो देखने को मिल रही है और लगातार साइबर ठग जो हैं वो बीपीएससी अभ्यर्थियों को फ़ोन करके पैसे की डिमांड कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो हमें पैसा दे दीजिए, हम आपको नौकरी दे देंगे। ये घटना जैसे ही उजागर हुआ, आनंद फानंद में छात्र नेता दिलीप कुमार जो शिक्षक अभ्यर्थी है उन्हें किस तरीके से समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि वैसे कोई भी झांसे में न फंसे जिसके वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। और क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, हम पहले आपको सुनवाते हैं फिर बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होने वाली होती है या परीक्षा समाप्त हो जाती है तो कई शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया और ठग गिरोह सक्रिय हो जाते हैं और अभ्यर्थियों को फोन करके पैसे मांगने लगते हैं कि इतना पैसा दो परीक्षा पास करा देंगे। जैसे अभी एसटीईटी और शिक्षक भर्ती और सिपाही बहाली को लेकर हो रहा। कभी कहेंगे कि परीक्षा से पहले आपको क्वेश्चन आंसर उपलब्ध करा देंगे, तो कभी कहेंगे कि आपको मार्क्स बढ़वा देंगे, पास करवा देंगे और आपसे पैसे की मांग करेंगे। कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 50,000, जो भी हो, जिस तरह से भी हो, आपसे पैसे की मांग करते हैं। हमारे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फोन करके बताया है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे ठग गिरोहों, शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं के चक्कर में ना पड़े, लालच में ना पड़े, इन लोगों के झांसे में ना आए। और किन्हीं को भी अगर कोई फोन करता है या शारीरिक रूप से मिलकर इस तरह की बातें करता, लालच देता है, तो आप ऐसे लोगों की सूचना पुलिस को दीजिए। आप पुलिस को दीजिए, आप हमें भी बता सकते हैं, हम आपकी बात पुलिस तक पहुंचाएंगे। आप संबंधित जो भी एजेंसी है उनको दीजिए ताकि इस पर कार्रवाई हो। और आप डरिए मत, बिल्कुल भी नहीं डरिए। ये लोग ठग गिरोह है। आप लोग, कुछ लोग अभ्यर्थी फोन करते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं सही में ये फेल ना कर दे अगर पैसा नहीं देंगे तो। ये लोग कुछ नहीं कर सकता, ये आपसे पैसे ठग रहे हैं, पैसे ठग रहे हैं। ये आपका नंबर बढ़ा घटा नहीं सकता, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। ये लोग ठग गिरोह है, ये लोग आपका पैसा बढ़ा घटा नहीं सकता है। इन लोग के पास डाटा कहीं से मिल गया और डाटा लेकर आपको फोन कर रहे हैं। ये सही बात है कि आपका अभ्यर्थियों का एक एक चीज सही सही कैसे ये लोग बता रहे हैं। इसके इन ठग गिरोहों के पास, परीक्षा माफियाओं के पास डाटा अभ्यर्थियों का कैसे एकदम सही सही चला गया? तो ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर डाटा कहां से लीक हो रहा है। मान लीजिए 10-20 अभ्यर्थियों का डाटा लीक होता तो कहते साइबर कैफे वाले से लीक हो गया, लेकिन ये हजारों अभ्यर्थियों के पास आ रहा है, उनका मार्क्स बताया जा रहा है, उनका रोल नंबर, सारा डिटेल बताया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन का सीरीज सही सही बताया जाता है कई परीक्षाओं में, तो ये कहां से हो जाता है? तो इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए कि ऐसे ठग गिरोहों के पास, परीक्षा माफियाओं के पास डाटा कहां से आता है? कौन है जो डाटा लीक करता है? क्या बीएसईबी ऑफिस के अंदर के कोई लोग हैं? कौन है? आखिर कहां से डाटा लीक होता है? इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन आप अभ्यर्थियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि ऐसे ठग गिरोहों, परीक्षा माफियाओं, शिक्षा माफियाओं के झांसे में मत आइए, बिल्कुल नहीं आइए। अगर आपको कोई फोन करता है तो उस नंबर की सूचना, उस व्यक्ति के बारे में सारा डिटेल जो भी आपके पास जानकारी हो पुलिस के पास दीजिए और डरिए मत, पुलिस आपका सहयोग पूरा करेगी इसमें। और अभी आप देखिएगा कि हमारे पास जो भी जानकारी आती है हम पुलिस तक पहुंचा देते हैं। तो आप भी सहयोग कीजिए, क्योंकि आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। फोन आपके पास आ रहा है, फोन आपके पास आ रहा है, तो आप जब तक नहीं बताइएगा तो पुलिस को या किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप भी सहयोग कीजिए और ऐसे लोगों से बिल्कुल ही मत डरिए जो कह रहे हैं कि मार्क्स घटा देंगे, अगर पैसा नहीं दोगे तो मार्क्स घटा देंगे, पैसा दोगे तो मार्क्स बढ़ा देंगे, पास कर देंगे, और पैसा नहीं दोगे तो फेल कर देंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल ही मत डरिए। ये लोग आपका मार्क्स घटा बढ़ा नहीं सकते, बस ये लोग डाटा कहीं से लिए हैं। अब डाटा कैसे लीक हुआ ये जांच का विषय है, और ये लोग सिर्फ आपको डराकर पैसे की उगाही कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल ही न डरिए और ऐसे लोगों की सूचना आप पुलिस तक दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से छात्र नेता दिलीप कुमार जो हैं वो शिक्षक अभ्यर्थियों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि इन अपराधियों के चंगुल में ना फंसे, ये जो ठग हैं ये ठगों के चंगुल में ना फंसे, क्योंकि ये ठग लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें लगातार फ़ोन कर रहे हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और जब से ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तभी से जो तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो, उनकी जो परेशानी है वो बढ़ती जा
आ रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये हकीकत में हो जाए, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है अगर उन्हें नौकरी ना मिलकर जो पैसे दे रहे हैं उन्हें नौकरी मिल जाए तो क्या कुछ होगा। तो आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार को। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।